आज हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को तृतीय आर्य सत्य के विषय में बताऊंगी। तृतीय आर्य सत्य को दुख निरोध का निवारण बतलाया जाता है। द्वितीय आर्य सत्य में हमने बताया कि मनुष्य के दुखों का कारण क्या है और इन कारणों को अंत करने से मनुष्य सुख की प्राप्ति कर सकता है। तो तृतीय आर्य सत्य में दुख का पूर्ण विनाश को ही निर्वाण कहा गया है। निर्वाण का मतलब है कि मनुष्य अपने समस्त दुखों का नाश कर देता है और सुख और आनंद की प्राप्ति अर्थात जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। निर्वाण शब्द का अर्थ विभिन्न विचारकों ने विभिन्न तरीकों से दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि निर्वाण शब्द का वाण का अर्थ होता हवा। हवा अर्थात जिस प्रकार आंधी और तूफान आने के बाद हवा शांत हो जाता है, उसी प्रकार निर्वाण प्राप्त व्यक्ति जब उसके जीवन से राग, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि की आंधी जब खत्म हो जाती है, तब उसे सुख और आनंद और निर्वाण की प्राप्ति होती है और उसका जीवन शांत हो जाता है। कुछ लोगों ने इसका अर्थ बुझा हुआ से लिया है। बुझा हुआ का अर्थ है, कहने का मतलब है कि जो मनुष्य के मन में तृष्णा, वेदना, ईर्ष्या, द्वेष, राग इत्यादि की जो अग्नि जलते रहती है, उसका पूर्ण विनाश होने के बाद ही मनुष्य निर्वाण की प्राप्ति करता है। कुछ लोगों ने इसका अर्थ जीवन का अस्तित्व का विनाश से भी लिया है, लेकिन यह अर्थ सही नहीं है, क्योंकि ये मानव के अस्तित्व का विनाश नहीं होता है, बल्कि जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष अर्थात बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्वाण शब्द कहा गया है। निर्वाण शब्द की उत्पत्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि अगर ऐसा होता कि अस्तित्व का नाश होता तो महात्मा बुद्ध ने अपने 35 वर्ष की आयु में ही निर्वाण की प्राप्ति कर ली थी और उन्होंने 80 वर्ष तक जीवित रहे। तो अगर ऐसा होता तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए इसका अर्थ मानव के अस्तित्व का विनाश नहीं है, बल्कि दुखों का पूर्ण विनाश है। कुछ लोगों ने इसके विषय में कहा है कि मनुष्य जो है इसके लिए उज्जवल भविष्य की कामना भी की जाती है, अर्थात मानव के लोक कल्याण के लिए भी कर्म इसमें निर्वाण प्राप्त करने के बाद करते हैं। मनुष्य अपने जब निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है तो वह स्वार्थ सिद्धि के लिए कर्म नहीं करता है, बल्कि लोक कल्याण की भावना से कर्म करता है। और इस मानव को यह संदेश सभी मानव को यह संदेश देता है कि मनुष्य किस प्रकार से अपने दुखों का अंत कर सकता है, अर्थात मानव कल्याण का भी उद्देश्य इसमें निहित है। अब आ जाइए कि कुछ लोगों ने इसको कहा है कि इसमें जब मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर लेता है तो उसके द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगने के लिए फिर उसको जन्म लेना पड़ता होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब निर्वाण प्राप्त व्यक्ति जो कर्म करता है, उसका कर्म उसको बंधन में नहीं डालता है, क्योंकि वो स्वार्थ के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि लोक कल्याण के लिए किया जाता है और निष्काम भाव से किया जाता है, जिसको बौद्ध दर्शन में निष्काम कर्म को अनासक्त कर्म की संज्ञा दी गई है और सकाम कर्म को आसक्त कर्म की संज्ञा दी गई है। जब मनुष्य आसक्त होकर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भौतिक सुखों के लिए कर्म करता है तो वे कर्म उसको बंधन में डालते हैं, लेकिन जब मनुष्य अनासक्त भाव से कर्म करता है
तब वे कर्म उसको बंधन में नहीं डालते हैं, इसलिए उसको जन्म लेने के लिए बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वाण की उपमा नागसेन ने बहुत दिन बाद ग्रीक राजा मेनेंडर को निर्वाण का अर्थ समझाते हुए कहा कि यह समुद्र से भी गहरा, पर्वत की चोटियों से भी ऊंचा और शहद के से भी मीठा है। यह एक उपमा है निर्वाण प्राप्त व्यक्ति को समझाने का, लेकिन उपमा के द्वारा हम निर्वाण की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। निर्वाण शब्द का वास्तविक व्याख्या करना मुश्किल है। निर्वाण के दो अर्थ होते हैं, भावात्मक और निषेधात्मक। निषेधात्मक अर्थ में निर्वाण प्राप्त व्यक्ति के दुखों का पूर्ण विनाश, राग और द्वेष का अंत, मनुष्य के दुखों का अंत इत्यादि है। और भावात्मक अर्थ में निर्वाण प्राप्त व्यक्ति का अर्थ है सुख और आनंद की प्राप्ति। अब आ जाइए कि क्या निर्वाण प्राप्त व्यक्ति अकर्मण्यता की अवस्था है, अर्थात कर्म न करने की अवस्था है? ऐसी बात नहीं है। महात्मा बुद्ध ने, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि महात्मा बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त कर लिया, बल्कि निर्वाण प्राप्त करने के बाद मनुष्य का काम और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वह घूम के लोगों को उपदेश देते हैं, उनकी व्यस्तता और भी बढ़ जाती है। इसलिए निर्वाण प्राप्त व्यक्ति की अवस्था अकर्मण्यता की अवस्था नहीं है। निर्वाण में लोक कल्याण की भावना निहित है, जन कल्याण की भावना निहित है, क्योंकि इसमें सिर्फ मनुष्य अपने ही निर्वाण प्राप्त नहीं करता है, बल्कि निर्वाण प्राप्त करने की शिक्षा दूसरों को भी देता है, ताकि दूसरों के जीवन से भी दुखों का अंत हो जाए। इसलिए इसमें लोक कल्याण की, जन कल्याण की भावना निहित है। अब प्रश्न उठता है कि क्या निर्वाण प्राप्त व्यक्ति के कर्म जो किए जाते हैं वो बंधन में नहीं डालते? तो इसमें महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर लेता है तो उसका कर्म जो होता है वो अनासक्त कर्म होता है, अर्थात बिना किसी कामना के होता है, और बिना किसी कामना के द्वारा किया गया कर्म मनुष्य को बंधन में नहीं डालता है और उसे बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है और उसके जीवन के दुखों का अंत हो जाता है। निर्वाण प्राप्ति के व्यक्तियों की व्याख्या यही है। और अब मैं आप लोगों को चतुर्थ आर्य सत्य में बतलाऊंगी कि निर्वाण प्राप्त करने के मार्ग क्या हैं। ये तो हुआ निर्वाण प्राप्त करने के प्राप्त व्यक्ति की व्याख्या। अब है निर्वाण प्राप्त करने के मार्ग। किन मार्गों के द्वारा हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, इसकी व्याख्या महात्मा बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दी है, जिसको अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 8 मार्गों की चर्चा की गई है और इन मार्गों पर चलकर मनुष्य निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। ये 8 मार्ग निम्नलिखित हैं। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, चौथा सम्यक प्रमाण, पाँचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम और सातवां सम्यक स्मृति और आठवां सम्यक समाधि। इन 8 मार्गों पर चलकर मनुष्य अपने जीवन के दुखों का अंत कर सकता है और इनका विस्तृत व्याख्या मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि इन 4 मार्गों का अर्थ क्या होता है, यानी सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या होता है, सम्यक संकल्प का अर्थ क्या होता है, सम्यक वाक, सम्यक प्रमाण
जो इन 8 वर्गों की चर्चा मैं विस्तृत रूप में अगले क्लास में करूँगी। थैंक यू।